वो दो के दोनों लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो और चाहे वो डुमरियागंज की आवाम ने जिनके हाथों में सत्ता दिया है, वो सब लोग निष्क्रिय हैं और डुमरियागंज को सिर्फ चरागाह समझ करके। डुमरियागंज में हूँ और डुमरियागंज से 5 बार के विधायक रहे और पूर्व मंत्री, माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड के जो है चेयरमैन रहे, स्वर्गीय कमाल यूसुफ साहब के सुपुत्र और 306 डुमरियागंज विधानसभा के प्रत्याशी रहे। इरफान मलिक साहब हमारे साथ में हैं और इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आपका, धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, क्या राजनीतिक चल रहा है इस वक्त? देखिए, राजनीति में हमें अपने बारे में तो यही कहूंगा कि मैं 1994 में जब मैं अलीगढ़ से आया, उसके बाद मैं राजनीति में एंट्री किया। समाजवादी पार्टी का गठन हो चुका था। उसमें समाजवादी लोहिया वाहिनी का मैं राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया भाई अखिलेश जी के नेतृत्व में। उसके बाद राजनीति का तमाम उतार चढ़ाव होता रहा। फिर मैं MIM से चुनाव भी लड़ा, मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा और MIM के चुनाव के बाद फिर मैं MIM का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया पूर्वांचल जोन का। और तब से फिर लगातार अपने वालिद के इंतकाल के बाद डुमरियागंज के लोगों के बीच में मैं सक्रिय हूँ। और जहाँ तक राजनीति का मामला है, तो राजनीति तो इस वक्त जो चल रही है राजनीति, उस राजनीति में जो है ये बहुत कुछ कहने में है, क्योंकि यहाँ पे चाहे वो सत्ता पक्ष हो और चाहे वो सत्ता के लोग हों, इसमें दो तरह की सत्ता है। एक तो सत्ता पक्ष जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है सत्ता, और डुमरियागंज की आवाम ने जिनको सत्ता दिया है, वो दो के दोनों लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो और चाहे वो डुमरियागंज की आवाम ने जिनके हाथों में सत्ता दिया है, वो सब लोग निष्क्रिय हैं और डुमरियागंज को सिर्फ चरागाह समझ करके डुमरियागंज की आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। डुमरियागंज में आप कोई भी सड़क ले लीजिए या कोई भी बुनियादी काम ले लीजिए, चाहे डुमरियागंज का कन्या इंटर कॉलेज हो। मेरे वालिद जब से 1977 में MLA हुए तो उन्होंने ला करके डुमरियागंज में कन्या इंटर कॉलेज का खुलवाया। जी। आप अच्छी तरह जानते हो, बीमा का अस्पताल जो है वो मेरे वालिद के जमाने में हुआ। आप देखिए, सिरसिया का पावर स्टेशन जो है वो मेरे वालिद के जमाने में बनाया गया। आप आपका बीमा के नाम पे जो आपका क्या नाम है पावर स्टेशन बना, मेरे वालिद ने उसको अपनी सरकार में बनवाया, अपने MLA में। रीवा में बनवाया, तरहर में बनवाया पावर स्टेशन। कन्या इंटर कॉलेज सिरसिया खोला, डॉक्टर मनोहर लोहिया कॉलेज इंटर कॉलेज, चौधरी चरण सिंह कन्या इंटर कॉलेज, मौलाना आजाद PG कॉलेज, जो इस वर्ष 25 साल पूरे हो रहे हैं उसके, उन्होंने बनवाया। उसके बाद आप कोई भी सड़क का नाम ले लीजिए, कोई भी सड़क, चाहे वो सहियापुर से लेकर के सिंगारजोत तक की सड़क हो, चाहे वो बहनी चाफा से लेकर के आपका भरडिया तक की सड़क हो, चाहे वो आप इसी डुमरियागंज चौराहे से लेकर के खुनखुन चौराहे तक की ये सड़क हो जो अंदर से जाती है, कोई भी बड़ी सड़क का नाम ले लीजिए जिसका बुनियाद जो है, जिसका मिट्टी है, कोई भी, चाहे वो राघवेंद्र जी हो और चाहे वो सैयदा हो। सैयदा जी की क्या नाम है वालिदा MLA रही, उनके वालिद MLA रहे। वो एक भी सड़क बता देंगे जीरो से लेकर के, और एक लंबी सड़क किसी गांव को जोड़ने तक कोई एक भी का नाम बता दे डुमरियागंज के उसमें, या कहीं बता दे। डुमरियागंज नगर पंचायत मेरे वालिद के जमाने में कंप्लीट हो चुका था, बीच में इत्तेफाक से सरकार चली गई, बसपा की सरकार आ गई और सिर्फ नोटिफिकेशन होना था उसका, वो नोटिफिकेशन रखा हुआ था, नोटिफिकेशन जारी हो गया नगर पंचायत बनाने का। तो ये तमाम सारे जो का नाम है उपलब्धियां रही हैं, मेरे वालिद की उपलब्धियां रही, और उनके छूटे हुए तमाम जो कार्ययोजना उनकी डुमरियागंज में थी, उसको अगर जनता ने मौका दिया तो उसी को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे।
अपने वालिद के ख्वाबों को मैं आगे बढ़ाऊंगा डुमरिया की तरक्की को लेकर के। तो ये 2027 विधानसभा चुनाव के लिए को लेकर के आपकी क्या तैयारी चल रही है इस वक्त? मैं तो जनता के बीच में हूँ और जनता जो आदेश करेगी मैं उसके साथ हूँ। जनता के बीच में हूँ और क्योंकि मेरे वालिद का अपना एक वो है, उनके एक समर्थक है, उनके एक फॉलोअर है, उन्हीं लोगों के बीच में मैं जा रहा हूं और उन लोगों से उनकी दुआएं चाहता हूं और मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। 2027 में अगर आपको जो है डुमरियागंज की आवाम ने, जनता ने विधायक बनाया तो आपके पास क्या योजनाएं हैं डुमरियागंज के विकास के लिए? सबसे पहली चीज है कि डुमरियागंज में जो है वो जो लाइन आर्डर, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, तहसील का हो, चाहे वो थाने का हो, चाहे वो ब्लॉक का भ्रष्टाचार हो, सबसे पहले मैं उस पर अंकुश लगाने का काम करूंगा। दूसरी चीज, यहाँ के विकास को और आगे ले जाना है। जो टूटी सड़कें हैं, जर्जर सड़कें हैं, तमाम जो मेरे वालिद के जमाने में जो सड़कें बनाई गई है, आप चले जाइए, आप देखिएगा ना, मोतीगंज चौराहे से आगे बढ़िएगा और कुर्ती डिहा से लेकर के रीवा से लेकर के उस सड़क की क्या हाल है, किसी की नजर वहां तक नहीं जा रही है। आप चले जाइए, आप पथरा से लेकर के और चले जाइए गौरागढ़ तक की सड़क की क्या स्थिति हो गई है। आप चले जाइए, जितनी भी पुरानी सड़कें हैं, आप बरनी चाफा नगर पंचायत हो गया है, लेकिन भरडिया से आप बरनी चाफा नहीं जा सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। तो रोड की तो दयनीय स्थिति है। आप आदरणीय स्वर्गीय कमाल यूसुफ साहब के स्मृति द्वार का कल उद्घाटन है, उसके बारे में कुछ आप बताइए क्या? क्योंकि हमारे डिग्री कॉलेज का ये 25वां वर्ष होने जा रहा है, रजत जयंती समारोह होने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में जो हमारा इंटर कॉलेज है, चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज, इसकी बुनियाद मेरे वालिद ने रखी थी और जो आज उस इलाके का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसके जाने के रास्ते पे तमाम क्षेत्र के लोगों ने कहा और हमारे तमाम अपने सहयोगियों ने कहा कि आप रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक मंत्री जी के नाम पे एक भव्य द्वार का शिलान्यास अभी करवा दीजिए और 11 नवंबर को उसका हमारा लक्ष्य जो है 11 नवंबर को उसका उद्घाटन कराने का है। तो स्वर्गीय कमाल यूसुफ मलिक स्मृति द्वार जो है वो कल माननीय माता प्रसाद पांडे जी मुख्य अतिथि होंगे, श्री भीमशंकर कुशल तिवारी जी जिसके विशेष अतिथि हैं और बायताल ग्राम में क्योंकि बन रहा है तो उनके प्रधान जो हैं सीताराम जी वो उसकी अध्यक्षता करेंगे और तमाम क्षेत्र के लोगों से ये अपील है कल ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और अपने स्वर्गीय और प्रिय नेता कमाल यूसुफ मलिक साहब को खराज अकीदत पेश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डुमरियागंज विधानसभा से प्रत्याशी रहे और डुमरियागंज की राजनीति के द्रोणाचार्य कहे जाने वाले स्वर्गीय कमाल यूसुफ मलिक साहब के सुपुत्र इरफान मलिक साहब जो हमसे बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड बाय।